घर में एक 8x4 का या 8x10 का एक कमरे में तो मंदिर है ही, आपकी एक एक दीवार, आपके घर की एक एक ईंट मंदिर बन जाए और आपका अनुकरण ये पूरा मोहल्ला करेगा। ये करो ना, ये घर के कामों से फुर्सत हो गए। दादी अब क्या करते हैं, रोटी तो बहू बना ही लेती है, काम धाम उसने संभाल लिया है, अब आपका ये काम है। मम्मी पापा से भी आपके नाती पोते आपकी बात ज्यादा मानते हैं। इनको शाम को इनको पकड़ो और बेटा हाथ पांव मुंह धो करके आओ, चलो दिए जलाएंगे। आप जानते नहीं इस दिए की कितनी बड़ी महिमा है। जिनके घर में दिए जलते हैं, गूंगे बेरी औलाद वहां जन्म नहीं लेती। दिए की खुशबू सुगंधी नाक से फेफड़ों तक पहुंचती है। महामारी की बीमारियों से लोग बच जाते हैं, आयुर्वेद कहता है। आप मुझे देखते हैं, मैं आते ही कथा में दिया जलाता। ये दीपक बहुत बड़े अनिष्ट को दूर कर देता है। वैष्णो देवी में हमारी कथा हो रही थी 2 साल पहले, हर साल ही जाते हैं। इतनी जोर से तूफान आया कि पंडाल गिर गया, सब लोग भाग गए निकल के। मैं व्यास गद्दी पर बैठा, पंडाल टूट के गिरा, लोहे का पंडाल। तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आप भागे नहीं, आपको तो कहीं चोट ही नहीं लगी। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे लिए खतरा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा कथा को शुरू करने से पहले दिया जलाया है, दीपक जलाया, इसके ऊपर विश्वास है। इसमें मेरी भारी श्रद्धा है। मुझे पता है कि राम जी रावण को खत्म नहीं कर पा रहे थे। गुरुदेव अगस्त ने प्रभु राम के लिए अखंड दिया जलाया। दिए की महिमा है। आपको पता है कोर्ट कचहरियों से फायदा दे देता है चमेली के तेल का दिया। जिस किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हो गई है, तिल के तेल का दिया उनके मन को शांति दे देता है। घोर बीमारियां फैल गई हैं, निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। कहते हैं कि सरसों के तेल का दिया आनंद कर देता है। यदि किसी ने ऊपर उल्टा पुल्टा कर दिया है तो आटे में उड़द की दाल का आटा मिलाकर उसका दिया बनाकर और उसमें शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर मां भगवती दुर्गा के सामने, भैरव बाबा के सामने ये दिया जलाने से कितना भी किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा किया हो, उसका प्रणाम उसी को भोगना पड़ता है जिसने किया है। कितनी बड़ी महिमा है। आपने बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाए, उनका सौंदर्य, उनकी सुंदरता इसमें संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ हो, साहब के घर में प्रदोष का उत्सव हो रहा हो, दिए जगमगा रहे हो, घंटा घड़ियाल बज रहे हो, आरती पूजा हो रही हो। देखिए एक ऐसी गली में रहने में कितना आनंद होता है। एक दिन मैं भी आ जाऊंगा आपके उन दियों को प्रणाम करने के लिए, आपके घर का एक घूंट दूध पीने के लिए गौ माता को। मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं कहता हूं कि अब भैंस का दूध पीने के लायक नहीं रहा है। एक युवा को बहुत ऊंचाई आप देना चाहते हैं तो गौ माता को पुण्य स्वीकार करना ही होगा। मर्दों की मर्दानगी खत्म हो गई है, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। गौ माता के दूध में नारी को दोष दिया जाता है, पुरुषों में भी बहुत कमी, मेडिकल कमी होती है। गौ माता के दूध में 1 चम्मच घी डाल करके ऐसे मरीज को पिलाया जावे, उसके यहाँ संतान होती है। ये सब चीजें आज घरों से खत्म हो रही हैं, इनको पुनः वापस लाने की आवश्यकता है, जरूरत है। आज मैं कुछ रुद्राक्ष की बात बोल के आया, मैं मिश्रा जी के यहाँ, और रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था तो मैंने समझा कि मैं रुद्राक्ष के ऊपर ही क्यों न बोल दूं। कुछ ऐसा सोच के तो गया नहीं था कि मुझे ये बोलना है, और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बोलना है। 2 बातें मैंने वहां बोली, एक भगवान शंकर के नाम की महिमा और एक रुद्राक्ष की बात। और आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस बात को ठीक से सुनिएगा। तन्मुखम च तथा यो वै पश्यन्ति प्रीतिमान नरा, जो भगवान का नाम लेता है ऐसे व्यक्ति का मुख देख लें तो तीर्थ जन्य फलम तस्या भवती इति सुनिश्चितम। यह बिल्कुल निश्चित है कि उस व्यक्ति का मुख देखने से तीर्थ यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त होता है, देर नहीं लगती।
यदि कहीं 3 घटना घट गई हो, माथे पर तिलक लगा हो, गले में तुलसी या रुद्राक्ष हो और जीव्या पर भगवान का नाम हो, यदि तीनों घटना एक साथ ही घटी हैं और ऐसे व्यक्ति को देख लें तो तद दर्शनम यथा वेणी नोव्योंतरः मनाक, कहा गया तस्सैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम। ऐसे व्यक्ति का दर्शन इतना दुर्लभ है, कहा जाता है कि उसके दर्शन मात्र से तस् दर्शन मात्रेण वेणी स्नानम फलम लभेत, उसके दर्शन करने से प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है।